गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। क्या बोला तूने? वो तो यही चाहते हैं। अगर पाकिस्तान उनके जो मुतालबात है वो पूरा नहीं कर सकते तो उनको मतलब कर दो, कारगिल रोड को खोल दे ताकि वो इंडिया के साथ हो सके। असल में जो कारगिल लद्दाख की जो बात हो रही है तो असल में ये है कि अगर आप गूगल पे भी बेशक आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर तकरीबन 32 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी उन्होंने दी हुई है जो यूएन के आइन के मुताबिक। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल युवा जेके रिपोर्टर में। तो भाई लोगों, आज की वीडियो फिर से एक बड़ी धमाल वीडियो आई है पाकिस्तान से। आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, हमें भारत से जोड़ दो। भाई इस तरीके के नारे अब गिलगित बाल्टिस्तान जैसी जगह से आ रहे हैं, जो कि आपको ये चीज़ मैं बताता चलूं कि ये भैया इंडिया का ही पार्ट है, जो कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से उसको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, जिसमें पीओके शामिल है। इसी का एक पार्ट है, ये जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है। लेकिन गलती से कुछ हमारे राजनेताओं की गलती आप कह सकते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान ने 1948 में इसे अपने साथ मिला लिया था, लेकिन कितनी देर तक मिला सकता था। अब वहाँ के लोगों ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त जो है पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ दिया, और वो बस अब नारा लगा रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान से जोड़ दो। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो, फिर मिलते हैं लास्ट में। ये गलत है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। बंदे को अपने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। ये नहीं कि आप भूख का मसला तो आप इंडिया के साथ अल्लाह कर लें। वेरी सैड, बहुत बुरी बात है ये मेरा ख्याल। कह रहे हैं हम थक गए हैं कुर्बानियां दे दे के। कितनी कुर्बानियां दे? पाकिस्तान जब बना था कितनी कुर्बानियां दी गई। चल झूठ। और सर बहुत कहते हैं हिसाब से बंदे जी शहीद हुए हैं। सी पे एक जो सा गेटवे है वो भी गिलगित है, तो कम से कम एटलीस्ट वो जहाँ से चीज़ें आती है उसके टैक्स गिलगित बल्तिस्तान को मिल जानी चाहिए। और उसके अलावा दरियाई सिंध की बात अगर करते हैं तो पूरे पाकिस्तान को दरियाई सिंध सैराब कर रहा है, उसके बावजूद उसके टैक्स एटलीस्ट हमें पे करें। तब बाकी हमें आपके सब्सिडी से गरज नहीं है, एटलीस्ट आप हमें हुकूक दें ताकि हम अपने पाँव पे खड़े हो सके। और हमारे यहाँ कौमी असम्बली में भी कोई सीट नहीं है, हालांकि इंडिया के अंदर अभी भी 2 सीटें खाली है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान के इन मुतालबात को पूरा नहीं कर सकती तो क्या वाकई में गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के साथ इल्हाक कर लेगा? देखें, वो तो हर किसी का दिल करता है। अब ये देखें, अगर गंदुम एक चीज़ हमारे ऊपर जो सब्सिडी दी हुई थी वो भी ख़त्म करें तो अब लोग मर रहे हैं। अब तो मरने से तो बेहतर है लोग चाहते हैं कि दुश्मन ममालिक के साथ भी जुड़ जाए। अभी भी जो इस तरह के इंकलाबी ये मसाइल जो है ना, अब इनके इंकलाबी मसाइल बने हुए हैं। इंकलाबी मसाइल में जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। अभी जो बलोचिस्तान में हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? बलोचिस्तान ने BLA ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो हमारी आर्मी पर अटैक किया 29 और 30 को, हमारे कितने जो है लोग पुलिस एहलकार हमारे आर्मी के जो नौजवान थे वो शहीद हो गए। क्या कहेंगे? बलोचिस्तान में भी आजादी की तहरीक चल रही है, क्या उसको भी हम दबा देंगे इसी तरह? मसूद अब्दुल्ला। कहाँ से आप लोग? गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपको तो फिर बहुत अच्छे से पता होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या कहेंगे? 1 महीना हो गया गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ सड़कों पर बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मसाइल हैं, क्या मुतालबात हैं? अगर मसाइल की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह गंदुम का मसाइल हो गया और टैक्सेस वगैरह जो हमारे ऊपर लाइक कर रहे हैं। वैसे तो बनता नहीं है, क्योंकि जो मुतनाज़ा इलाका है, अगर आप UN की बात करते हैं तो आप गूगल पे सर्च करें तो एटलीस्ट 28 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी होनी चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो अभी गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर सब्सिडी है, वो भी अभी ये लोग चाह रहे हैं कि वो भी बंद कर दिया जाए, जो गंदुम के ऊपर सब्सिडी है। तो इस वजह से लोग सड़कों पे निकल आए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो खेती बाड़ी का जो निज़ाम है वो बहुत कम है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ के लोगों के अंदर इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है कि वहाँ पर खेती बाड़ी करके वो अपना चीज़ें पूरा कर सके। तो ये गंदुम सब्सिडियाँ ख़त्म करें, तो इस वजह से सड़कों पर निकल आए हुए हैं।
सर आप क्या कहेंगे, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कहना है कि अगर गवर्नमेंट हमारे वसाइल, हमारे हकूक हमें नहीं दे सकती तो कारगिल स्कर्दू खोल दें। क्या वाकई में गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं? देखें जी, अगर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल की बात करें तो जो गंदम सब्सिडी है वो सबसे अहम मसला है। तो पहले हम जो 20 जो किलो का जो आटा था वो 250 में लेते थे, अभी तक वो बढ़ के तकरीबन 850 तक हो गए। तो इस वजह से लोग सड़कों पे निकल आए और वो लोग पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस सब्सिडी को दोबारा बहाल करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वो लोग यही कह रहे हैं कि गिलगित जो कारगिल स्कर्दू रोड है वो खोल दें ताकि वो इंडिया के साथ हो जाए। तो ये उनके जो मुतालबात हैं। तो सर आपको लगता है कि इंडिया के साथ अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिल जाते हैं तो उनके मसाइल जो हैं वो दूर हो जाएंगे? क्योंकि ये नारा मुसलसल गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से उठ रहा है। उनका यही मुतालबा है कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, अगर आप हमें हमारे राइट्स नहीं दे सकते तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिलगित के लोगों को इतनी आसानी के साथ इंडिया के साथ इल्हाक करने देगी? तो उनका मुतालबा तो यही है, लेकिन अभी वो भी पूरा नहीं हो रहा है। ना वो सब्सिडी को बहाल करें और ना ही उनके दूसरे मुतालबात पूरे करें। तो वो तो यही चाहते हैं, अगर पाकिस्तान उनके जो मुतालबात है वो पूरा नहीं कर सकते तो उनको मतलब स्कर्दो कारगिल रोड को खोल दे ताकि वो इंडिया के साथ हो सके। बात तो सही है। तो असल में जो कारगिल लद्दाख की जो बात हो रही है तो असल में ये है कि अगर आप गूगल पे भी बेशक आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर तकरीबन 32 चीज़ों के ऊपर सब्सिडी उन्होंने दी हुई है जो UN के आइन के मुताबिक। तो एक तो ये है सब्सिडी की बात हो गई, और बाकी अगर वो सब्सिडी नहीं दे सकते तो हमारे कम से कम एटलीस्ट हुकूक तो दें। जिस तरह आप देखें चाइना CPEC जो सा गेटवे है वो भी गिलगित है, तो कम से कम एटलीस्ट वो जहाँ से चीज़ें आती है उसके टैक्स गिलगित बल्तिस्तान को मिल जानी चाहिए। और उसके अलावा दरियाई सिंध की बात अगर करते हैं तो पूरे पाकिस्तान को दरियाई सिंध सैराब कर रहा है, उसके बावजूद उसके टैक्स एटलीस्ट हमें पे करें। तब बाकी हमें आपके सब्सिडी से गरज नहीं है, एटलीस्ट आप हमें हुकूक दें ताकि हम अपने पाँव पे खड़े हो सके। और हमारे यहाँ कौमी असम्बली में भी कोई सीट नहीं है, हालांकि इंडिया के अंदर अभी भी 2 सीटें खाली है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। ये तो शर्म का मुकाम है पाकिस्तान के लिए। लेकिन गजब बेइज्जती है। आप मुझे ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग वहाँ पे वाकई में 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इससे पहले से ही प्रोटेस्ट जारी है? बिल्कुल, ये 3-4 सालों से ये प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन इस दफ़ा मुसलसल ये तकरीबन 35 डेज गुजर चुके हैं इस ठंड में -20 डिग्री सेल्सियस में, और उसके बावजूद भी सरकारी कोई वलाय अमल अभी तक तो ही नहीं हुआ। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मीडिया की तरफ से आपके साथ कितना ताउन किया जा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पर कवरेज करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हमने नहीं देखा किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ बुलंद की हो, उनकी आवाज़ जो है वो यहाँ के अगर हम कहीं अदालत तक पहुँचाई हो या फिर हमारे ऐवानों तक पहुँचाई हो। देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करते तो वो पंजाब में कवरेज करने नहीं दे रहे, तो गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान हो गया और आज़ाद कश्मीर की तो आप बात ही ना करें, क्योंकि वहाँ पर तो फुल्ली पाबंदी है। यहाँ पे पंजाब KPK और कराची के अंदर वो मेन स्ट्रीम मीडिया को पाबंदी लगा के वो आगे दिखाने नहीं दे। लाहौर में हम इस वजह से हैं क्योंकि वहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है और कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो हमें मजबूरन घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। नहीं तो घर छोड़ के आप कोई भी ये नहीं चाहते कि वो प्रदेश में रहें, हॉस्टल में रहें। इस वजह से हम यहाँ पर स्टडी के हवाले से यहाँ पर लाहौर में आए हुए हैं। अच्छा, ये सिर्फ हाल गिलगित बल्तिस्तान का नहीं है, ये हाल आज़ाद कश्मीर का भी है। आज़ाद कश्मीर की हम बात करते हैं, हम UNO में जाके बड़े बड़े इंटरनेशनल फॉर्म पे जाके कहते हैं कि हमने जो कश्मीर को है, जम्मू कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाना और पाकिस्तान का जो है हिस्सा बनाना है, और ये हाल किया हुआ है हमने गिलगित बल्तिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर के भी यही मसले हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, एजुकेशन का निज़ाम नहीं, और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं, आज़ाद कश्मीर के सर लोग भी इस वक्त सड़कों पर निकले। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।